हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेघालय में बनने वाली रेलवे लाइन के बारे में। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, मेघालय भारत का एक ऐसा राज्य है जहां पर सिर्फ सड़क मार्ग से पहुंचा जा सकता है। और वहां पर रेलवे लाइन का काम जो है शुरू तो हुआ था, लेकिन काफ़ी दिनों से बंद पड़ा है और जो कि पूरा भी नहीं हुआ है। और इसका जो रीज़न है वो ये भी है कि यहाँ के जो लोग हैं वो खुद ही नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर रेलवे लाइन बने। अब ये बात थोड़ा सा चौंकाने वाली जरूर से है, लेकिन यहाँ के लोग ऐसा क्यों नहीं चाहते हैं, तो चलिए इसके बारे में और मेघालय रेलवे लाइन के बारे में हम कुछ डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं रेल जर्नी विद राहुल। दोस्तों अगर हम बात करें मेघालय में रेलवे लाइन की, तो टेटेतिलिया बर्नीघाट परियोजना को 2007 में मंजूरी मिली थी और बर्नीघाट शिलांग परियोजना को 2010 में मंजूरी मिली थी। बर्नीघाट शिलांग परियोजना के अंदर 100 रेलवे पुल और 31 सुरंग बनाए जाएंगे। इस रूट पर टोटल 10 स्टेशन जो है होने वाले हैं। और दोस्तों मेघालय में रेलवे लाइन बनाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने मंजूरी भी दे दी है और इसमें 108 किलोमीटर लंबी बर्नीघाट शिलांग रेलवे लाइन और इसके अलावा 22 किलोमीटर लंबी टेटेतिलिया बर्नीघाट लाइन भी शामिल है। दोस्तों टेटेतिलिया बर्नीघाट परियोजना के अंदर जो है असम में करीब 75% का काम भी पूरा हो चुका है। दोस्तों असम के दुधनोई से राज्य के मेदी पथार तक 19.75 किलोमीटर की लंबी लाइन ही मेघालय की अकेली परियोजना है। इस लाइन का 9.49 किलोमीटर लंबा हिस्सा मेघालय में है और बाकी जो हिस्सा है वो असम राज्य में पड़ता है। तो ये कुछ बातें हैं मेघालय के रेलवे लाइन के बारे में। लेकिन इन सभी काम के बावजूद जो है यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो खुद ही नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर कोई रेलवे लाइन बने। अब इसका जो विशेष रीजन है उसके बारे में थोड़ा हम डिस्कशन करते हैं। दोस्तों मेघालय में जो भी कुछ संगठन हैं वो ये चाहते हैं कि राज्य में इनर लाइन परमिट लागू किए बिना यहाँ किसी भी रेलवे लाइन परियोजना को लागू नहीं होने दिया जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी इसको समर्थन देती है और वो भी चाहती है कि जो यहाँ के स्थानीय लोग चाहते हैं वही हो। मतलब ये है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी नहीं चाहती है कि यहाँ पर रेलवे लाइन डेवलप हो और यहाँ के लोग भी इसका फायदा उठाएं। जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट से इसकी फंडिंग की जा रही है कि यहाँ पर जो है रेलवे लाइन का डेवलपमेंट हो और यहाँ के लोग जो हैं देश के बाकी हिस्सों से रेलवे लाइन से कनेक्ट हो सकें। और इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ के स्टेट गवर्नमेंट को प्रस्ताव भी भेजा था, लेकिन ये प्रस्ताव जो है वो आगे नहीं बढ़ पाया। अच्छा, इसी लाइन में मैंने आपसे इनर लाइन परमिट के बारे में बात की है, जिसको अगर हम शॉर्ट नेम में जाने तो ILP होता है, इनर लाइन परमिट। अब ये इनर लाइन परमिट क्या होता है इसके बारे में हम जान लेते हैं। दोस्तों इसके लागू होने के बाद देश के जो दूसरे राज्यों के नागरिक हैं और वो जो है इस स्टेट में इंटर होने के लिए उनको एक जो है एग्रीमेंट पास करना होता है, एक परमिशन लेनी पड़ती है, तब जो है जाकर उनको एंट्री मिलती है। और दोस्तों जो इनर लाइन परमिट है वो मेघालय के राज्यों के लोग हैं उनके लिए जमीन और नौकरी में आरक्षण के अलावा और कई तरह के जो है विशेष प्रावधान किए जाते हैं। फिलहाल अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड में ILP लागू भी है, जहाँ पे ये जो लोग हैं इसका फायदा भी उठा रहे हैं। अब हम बात करते हैं आखिर मेघालय में ILP की मांग ही क्यों उठ रही है, इसकी जरूरत ही क्या है। तो दोस्तों जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं कोनराड S संगम्मा वो बताते हैं कि इनर लाइन परमिट आदिवासी पहचान और संस्कृति की रक्षा का एक उपाय है। जो राज्य के लोग हैं वो बहुत पहले से ही इसकी मांग कर रहे हैं और इलाके के कई राज्यों में पहले से ही ILP लागू है। और जो यहाँ के स्थानीय आदिवासियों का समूह है उनको ऐसा लगता है कि ILP आदिवासी पहचान और संस्कृति को संरक्षित करने का सबसे अच्छा उपाय है। इसको हम अगर सरल भाषा में समझें तो वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो चाहते हैं कि देखिए मेघालय एक ऐसा राज्य है जहाँ पर जो है वो राज्य प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है और वो जो है अपने ट्रेडिशन को, अपने कल्चर को जो है वो मिस नहीं करना चाहते हैं, खोना नहीं चाहते हैं। और इसे कहने का मतलब ये है कि जब यहाँ पर रेलवे लाइन बन जाएगी तो यहाँ पर बाहर के लोग भी बहुत आएंगे जाएंगे और कहीं न कहीं वो इनके कल्चर को, इनके ट्रेडिशन को जो है वो डिस्टर्ब करेंगे। और यही रीज़न है कि यहाँ के लोग चाहते हैं कि इनको इनर लाइन परमिट मिले और इसी वजह से ये चाहते हैं कि यहाँ पर रेलवे लाइन ना डेवलप हो, ये राज्य जो है जैसा है ऐसे ही रहे और यहाँ की जो संस्कृति है वो बनी रहे।
दोस्तों मेघालय की राजधानी शिलोंग के एक प्रोफेसर बताते हैं जिनका नाम है DK मौलांग। उनका कहना है कि ILP की जो मांग है वो दशकों पुरानी है, ये अभी नई बात नहीं है। और हाल ही में जो है बाहरी लोगों के यहाँ बसने का सिलसिला जो है काफ़ी तेज हुआ है और कुछ अनुमान के मुताबिक 2000 से ज़्यादा लोग यहाँ कामकाज और कारोबार के सिलसिले में आकर बस भी गए हैं। और अब स्थानीय लोग का जो संगठन है वो उनके अंदर एक डर सा बना हुआ है कि यहाँ पर जब रेलवे लाइन बन जाएगी और ऐसे लोगों का आना जाना बढ़ेगा तो यहाँ की जो संस्कृति है, जो ट्रेडिशन है, उसको कहीं ना कहीं ठेस पहुँचेगा और इनकी जो वैल्यू है नेचुरली उसको कहीं ना कहीं जो है प्रॉब्लम होगी। और इसीलिए वो इस परियोजना का विरोध भी कर रहे हैं। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं और यहाँ के कुछ जो स्पेशल संगठन हैं वो भी इसका विरोध कर रहे हैं। अगर हम संगठनों की बात करें तो उनमें से एक संगठन है खासी छात्र संगठन, जिसको हम KCU के नाम से भी जान सकते हैं, जो कि काफ़ी दिनों से जो है इस परियोजना का विरोध भी कर रही है। और इसी के चक्कर में जो रेलवे के कंस्ट्रक्शन का काम है वो भी रुका हुआ है और काफ़ी टाइम से जो है जो भूमि अधिग्रहण का काम होता है वो भी इसी चक्कर में जो है रुका हुआ है। हालांकि दोस्तों आपको बता दूं कि खासी छात्र संघ KCU ये जो संगठन है ये 1983 से ही असम से राज्य को जोड़ने वाली किसी भी रेलवे परियोजना का विरोध करता रहा है। उनकी दलील रही है कि इससे राज्य में अवैध रूप से आकर बसने वालों की भरमार हो जाएगी। नागरिकता कानून के पारित होने के बाद राज्य के लोगों की जो आशंका है और उसकी वजह से रेलवे परियोजनाओं का विरोध तेज हो गया है। नागरिकता कानून में पड़ोसी देशों के हिंदुओं को नागरिकता देने का प्रावधान है और जो स्थानीय लोग हैं उनका ये डर है कि इस कानून की आड़ में मेघालय में भी भारी तादाद में लोग आकर बसने लगेंगे, जो कि उनके लिए कहीं न कहीं सही नहीं है। तो दोस्तों घुमा फिरा के जो रेलवे कंस्ट्रक्शन का काम जो रुका पड़ा है उसका मेन रीजन यही है कि यहाँ के लोग खुद ही नहीं चाहते हैं और जो उनका रीजन है वो भी मैंने आपको बता दिया। दोस्तों आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि मेघालय में जो रेलवे लाइन का काम है वो काफ़ी दिनों से क्यों बंद पड़ा है और क्यों यहाँ के लोग जो है नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर कोई रेलवे लाइन बने और रेलवे का जो है डेवलपमेंट हो इस स्टेट में। तो दोस्तों ये तो थी कुछ जानकारी मेघालय रेलवे लाइन के बारे में और आज के वीडियो में फिलहाल इतना रखते हैं। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।